हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज वही अष्टमी का दिन है और फास्ट रखा हुआ है। अभी नहाई हूँ मैं बस जस्ट। और वर्क में आपको पता ही है कि न्यू न्यू कपड़े पहनने को मिलते हैं, तो मैंने ये ड्रेस पहनी है। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ। मैं अपना ये कमोई जैसे इनको बोलते हैं और ये है, तो ये अपने बेटों के लिए ये भरूंगी। फास्ट है, जैसे करवा चौथ का फास्ट रखते हैं ऐसे ही ये फास्ट ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए। और सभी बच्चों के लिए विश कर रही हूँ कि भगवान लंबी उम्र दे, अच्छा उनको खूब अच्छा पढ़ा लिखाए, खूब अच्छा बनाए। मेरी तरफ से सभी को हैप्पी होली अष्टमी। और मैं पूरा अभी तैयार होके और ये पूजा वगैरह मैं अपना दिखाऊंगी आपको कि मैंने कैसे की है। बने रहना मेरे व्लॉग में। और प्लीज़ जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा व्लॉग देखता है तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है, एक लाइक तो कर ही दिया करो। दिखाती हूँ मैं अभी आपको। मैंने बैंगल्स सेट कर लिए हैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग। कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल सेम सेम है। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और ये देखो मेरा फाइनल लुक। देखो देखो, ये देखो फाइनल रेडी हो चुकी हूँ। और ये मैंने अपना कर दिया है ये। अब मैं थोड़ा सा पूजा करूँगी माता रानी को। अपने कमैया भर दी है, अभी मैं पूजा करूँगी तो मैं आपको दिखा रही हूँ। कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा सूट। और ये मेरे देखो इयररिंग्स देखो, ये देखो कैसे लगे। ओके। और पूजा करूँगी, बट पूजा अभी थोड़ा सा रुक के करूँगी क्योंकि कथा सुनूंगी मैं। तो हस्बैंड ही सुनाते हैं कथा और कोई नहीं, दोनों कथा इन्हीं की ड्यूटी है सुनाने की, यही सुनाते हैं। तो अभी कहीं गए हुए हैं, उनको काम है। तब जैसे ही आएंगे तो फ्री होके मेरे ख्याल से 4 तो बज जाएंगे। 4 बजे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे पूजा की अपनी। हाँ, मेरे ब्लॉग में बने रहना प्लीज़। गाइस ये देखो, ये मेरी माता रानी, अपना ये मेरा मंदिर में सभी भगवान जी का मैं जोत लगा चुकी हूँ, पूजा कर ली है। अब यहाँ ये अहोई की पूजा भी मैंने बताया ही था कि आपको थोड़ा सा लेट करूँगी। हस्बैंड आ जाएंगे तभी करूँगी। देखो आप, ये देखो मैंने माला वाला तो सभी को पहना दी है। इसमें मैंने सिक्का डाला है दोनों में भर के, पानी से दोनों कमोई में भर के दोनों बच्चों के लिए वो सिक्का डाल दिया है। ये मैंने ये सूट रखा है मैंने। और अभी मैं ना वो कपड़े पहनाने होते हैं जैसे, तो मैं वो पहना रही हूँ माता रानी को। तो ये मैंने पैसे रख लिए हैं दोनों बच्चों के लिए भी। और ये जल का लोटा भरा हुआ है, ये कथा सुनते टाइम चाहिएगा मुझे। और अब मुझे माता रानी का तिलक लगा रही हूँ। कमेंट करके बताना सब कैसे कैसे करते हो आप लोग। मैंने तो अपना दिखा दिया आपको जैसे करते हैं। ये स्वास्तिक बनाने होते हैं इन पे, दोनों पे। और अब मैं अपनी जोत जलाऊंगी।
आप भी बताना कमेंट करके कि कैसे कैसे पूजा करते हो। अ, मुझे ज़्यादा नहीं आती, ठीक है, थोड़ी बहुत आती है, जैसे जितनी आती है उतने में खुश हूँ। गाइस मैंने जोत जला दी है, मतलब पूजा की पूरी तैयारी कर ली है। अब जैसे ही हस्बैंड आएंगे तो कहानी सुनूंगी, कहानी सुन के उसके बाद चाय पीऊँगी। और पानी वगैरह तो मैं पी लेती हूँ अब शाम तक, क्योंकि ये ऐसा हार्ड फास्ट नहीं होता इसमें पूरे दिन में कि भाई कुछ चाय पानी नहीं पी सकते, चाय पानी पी सकते हैं। और शाम को खाना एक टाइम खाते हैं, और वो चंद्रमा को अर्घ दे के ही खाते हैं हम। तो आपको दिखाऊंगी मैं कैसे कहानी सुनी मैंने। मेरे ब्लॉग में बने रहना। बाय बाय। गाइस मैं अब कथा सुन रही हूँ। यह व्रत कार्तिक लगते अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है वो यह उसी वार की पड़ती है। इस व्रत की स्त्रियाँ ही करती जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पाष्ट कोष्ठ की। गाइस अब मैं कहानी सुन रही हूँ, सारी तैयारी हो गई है मेरी, और आप सुनते रहना, आप भी सुनो। वही आठ है अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है होली आठ उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियाँ ही करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पाष्ट कोष्ठ की होली की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास कोई न पास छेई तथा बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई होली अष्टमी का चित्र मंगवा कर दीवार पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात ताल में करने पर होली माता पूजन करने से पहले पत्नी को पवित्र करके चौक पूज कर एक छोटा जल भर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। होली माता पूजन करके माता की कहानी सुने। पूजा के लिए माता पहले से एक चांदी की होली बनाए जिस श्याम कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने डलवा ले। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडेल लगा होता है उसी की भांति चांदी की हुई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर होली की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर पत्तियाँ बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये गाना निकाल कर रख लें और शायद 7 दाने गेहूँ के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद होली शाहू की माला गले में पहन ले। जो गाना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के पाँव लगा कर आदर पूर्वक उन्हें देवें। इसके बाद चंद्रमा को गुड़ से भोग लगवाएं और जल के छींटे देकर कुछ मस्तक झुका कर रखें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2 दाने होली में डालती जावे। ऐसा करने से होली माता प्रसन्न हो, बच्चों की दुर्गा करके घर में नित मंगल करती ही रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। होली माता का उज्जवल जिस स्त्री का बेटा हुआ हो अथवा होली अशोकाष्टमी का व्रत। यह व्रत प्राय कार्तिक बंदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए होली माता का चित्र दीवार पर मान कर पूजन किया जाता है। होली का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहाँ पर एक जल का लोटा रखकर चांदी का श्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरो लेवे। तत्पश्चात रोली चावल से होली माता के सहित श्याऊ माता का अर्चे और शीरा आदि का भाग भोग लगाकर कहानी सुनी। कथा एक नगर में सापर रहा करता था। उसके 7 लड़के। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहाँ कुदाली मारी तो ही सेह के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद
उसने कुदाल को शाहू के खून से सना, देखा तो उसे शेर के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह व्यवस्थी क्योंकि यह काम उसने अनजाने में ही अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर पर आ गई, और उधर जब शेर अपनी गुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के शराब से स्टानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ स्टानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ यात्रा पर जाकर अपने प्राण गवा देने का उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर गए और खाने की ओर कोई धरने देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा जब तक वे चलते ही रहे और वह पूर्णतः असक्त हो गए और अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देख कर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी स्टानी ने मिट्टी खोदते हुए समय ध्यान न देकर से के बच्चों को मार दिया, उसे कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अपने घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और होई माता का अजंता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर शेठ स्टानी कुछ आश्वस्त हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल वही माता के अपितु गौ माता की सेवा भी करना भी आरम्भ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव करते हुए क्रोध और द्वेष को सर्वदा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ स्टानी सातों पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार को भोगकर स्वर्ग चले गए। शिक्षा बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य आरम्भ करूँ और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करूँ। गौ माता की सेवा के साथ साथ वही माता देवी भगवती का पूजन करूँ। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख भी प्राप्त होगा। दूसरी कथा वे दोनों एक गाइस मैंने कहानी सुन ली है और अब मैं सूर्य देवता को जल दूंगी और उसके बाद अपनी चाय पीऊँगी। प्लीज़ अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो आप उसको लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।